Hello everyone. So today we will go through illustration 24, right? Okay. So we will read the question. Illustration 24. Strong and weak are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. Okay. So strong and weak, right? Okay. अब यहाँ देख सकते हैं आपने ओल्ड रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है. ओल्ड रेशियो कितना है? 2:3, that is 2/5 and 3/5, right? On 1st April 2019, they admit Abel as a partner. So Abel नया पार्टनर है, ठीक है. The 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट. ओके, एबल को कितना दिया है? 1/4 शेयर दिया है. प्रॉफिट में कितना दिया है? 1/4 शेयर. ओके. Then Abel brought 1 lakh as his capital and 36,000 as a premium for goodwill. तो ठीक है, तो वो 1 लाख कैपिटल का लाता है और 36,000 फॉर द प्रीमियम ऑफ गुडविल रहता है, ठीक. तो 1 लाख तो हम कैपिटल की एंट्री लिख लेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करेंगे? कैश में लाएगा. ओके. और देन प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो. Okay, then next is new profit sharing ratio of the strong, weak and able is 3:3:2. So new profit sharing ratio is already given, right? 3:3:2. So that is 3/8, 3/8 and 2/8. So we will calculate first of all sacrifice ratio, ठीक है. बिकॉज प्रीमियम फॉर गुडविल है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते? ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो, राइट. इसीलिए हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो सेक्रीफाइस रेशियो है तो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. सो फॉर्मूला फॉर द सेक्रीफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट. सो स्ट्रॉन्ग का आएगा ओल्ड. तो ओल्ड कितना है? 2/5. न्यू इज 3/8. एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट. सो मल्टीप्लाई बाय 8 एंड हियर इट इज मल्टीप्लाई बाय 5. सो 2 8 जा 16 माइनस 15. 16 माइनस 15/40. सो स्ट्रॉन्ग 1/40, राइट. नाउ वीक का फाइंड करेंगे. तो वीक ओल्ड कितना है? 3/5. न्यू कितना है? 3/8, right. So multiply by 8 and here it is multiply by 5. तो 3 8 are 24 minus 15/40. So ये हो गया 9/40. So यहाँ देख सकते हैं आप कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर 1:9 है. तो 1:9 ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो गया, ठीक है. अब बहुत ज़्यादा सिंपल है. अब सबसे पहले हम एंट्री लिख लेंगे. तो वो कितना ला रहा है? 1 लाख रुपीज़ कैपिटल का ला रहा है और 36,000 गुडविल का ला रहा है. तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट. पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट 1,36,000 टू, राइट, टू एबल्स कैपिटल 1 lakh and to premium for goodwill 36,000, राइट. अब हम क्या करेंगे? तो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट. सो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्लोज करेंगे तो पहले क्रेडिट था, अब डेबिट हो जाएगा. सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू strong capital and to weak capital. Okay, in which ratio? In sacrifice ratio. तो sacrifice ratio 1:9 है, that is 1:9, that is 1/10 and 9/10. तो क्या करेंगे? 36,000 इंटू 1/10. यह आ जाएगा स्ट्रॉन्ग का और 36,000 मल्टीप्लाई बाई 9/10. तो यह आ जाएगा वीक का, राइट. तो ये स्ट्रॉन्ग का और ये वीक का. तो स्ट्रॉन्ग का कितना आएगा? 3,600 और इसका आएगा 32,400, राइट. सो ये था आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया.
तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू स्ट्रॉन्ग कैपिटल 3600 टू वीक कैपिटल 3600। अब यह क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब उनका जितना भी पैसा आया, सी गुडविल का पैसा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा स्ट्रॉन्ग और वीक को, स्ट्रॉन्ग को कितना आया 3600 और वीक को कितना है 32,400, दोनों ने पैसा विड्रॉ कर लिया, राइट। तो हम विड्रॉ कर लेंगे तो एंट्री क्या होगी, तो विड्रॉ कर लिया, पैसा निकाल लिया, तो हम एंट्री होगी स्ट्रॉन्ग कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600, ठीक है। अगर बोला होता आधा विड्रॉ किया तो आधा आधा लिखते, ठीक है। यहाँ क्या बोला है कि विड्रॉ कर लिया, दैट मीन्स होल द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम फॉर द गुडविल ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टनर इज विड्रॉन, राइट। सो वी कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका भी पूरा अमाउंट लेंगे 32,400 और पूरा का पूरा विड्रॉ कर लिया, मतलब टू बैंक, बैंक इज गिवर, बैंक में से उठा लेंगे पैसे, ठीक है। सो दोनों का मिला के 36,000, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 24, ओके। सो नाउ वी विल गो थ्रू इलस्ट्रेशन नंबर 25, राइट। सो 25 में देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B are the partners in a firm sharing profit and loss, profit sharing ratio in 4:3, right? So A, B, 4, 3, that is 4/7 and 3/7, that is already given, तो हम इसको ओल्ड रेशियो लेंगे, राइट, ओके। आगे क्या बोला है, सी दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो सी है उसको न्यू एडमिट किया गया है, तो उसका भी न्यू रेशियो होगा, ठीक है। और यहाँ क्या है कि आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता देगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, राइट। सो 2:2:3, सो 2, 2 and 3, that is 2 + 2 4 + 3 7, 2/7, 2/7 and 3/7, right. C brought 2 lakh as his capital and 60,000 for his premium for goodwill, half of which was withdrawn by A and B from the firm। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेम इलस्ट्रेशन 24 जैसा ही है, सिर्फ ऐसा है कि वहाँ पूरा विड्रॉ कर लिया था, यहाँ हाफ विड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारी जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगी। सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर लेंगे। द फॉर्मूला फॉर द सेक्रीफाइस रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू, राइट। तो सबसे पहले ए सेक्रीफाइस फाइंड करते हैं। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो ओल्ड 4/7 minus 2/7, no need to take the LCM as the denominator is the same, so that will give 2/7. Now B's sacrifice, so B's sacrifice is 3/7 old minus new is 2/7, so that will give another, again we no need to calculate LCM as the denominator is the same, so 3 minus 2 will give you 1/7, okay। so यहाँ देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर सेम है तो 2 और 1, तो ये हो जाएगा 2:1 इज सेक्रीफाइस रेशियो। सो ए और बी के बीच का सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 2:1, ओके। सी ब्रॉट 2 lakh एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। सो हम एंट्री लिखेंगे तो टोटल आप देख सकते हैं सी कितना पैसा लाया, 2 lakh और 60,000, सो बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000, राइट। उसमें से 2 लाख किसका है, कैपिटल, तो 2 सीज कैपिटल 2 lakh, राइट, एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा है, 60,000। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था तो उसको क्लोज करेंगे तो डेबिट कर देंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट, कितना है 60,000 टू एस कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। तो ए और बी का दोनों का कैपिटल यहाँ दिया हुआ है, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 2:1, तो 60,000 इंटू 2/3 एंड 60,000 इंटू 1/3। तो ए का आएगा 40,000 2/3 एंड बी का आएगा 1/3 दैट इज 20,000।
राइट तो ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू एज कैपिटल 40,000 एंड टू बीज कैपिटल 20,000। अब आगे क्या बोला है, हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो ए एंड बी ने क्या किया कि जो हाफ अमाउंट थी वो विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ए की हाफ अमाउंट कितनी हो जाएगी, 40 है तो 20, और बी का कितना हो जाएगी, 20 है तो 10। तो हम कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 40 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हाफ है, राइट। और 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगेन यहाँ 20 है तो डेट मीन्स 10,000, तो 20,000 10,000 पूरा मिला के कितना कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो टू बैंक पैसे गए हमारे, ठीक है, तो 30,000। सो हमारी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, टू बैंक अकाउंट 30,000, ठीक है। तो दैट वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 25। सो नाउ वी विल गो थ्रू इलस्ट्रेशन 26। अच्छा, इलस्ट्रेशन 26 में जनरली अच्छा अभी तक जो हमने इलस्ट्रेशंस किए उसमें क्या था कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश में आता था। अब यहाँ क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल आ तो रहा है दैट बट इट इज़ इन काइंड, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैश में ही लाए, ठीक है। वो मशीनरी ला सकता है, वो स्टॉक ला सकता है, वो लैंड ला सकता है, डेटर ला सकता है, कोई भी टाइप का वो असेट ला सकता है, ठीक है। और अगेन प्रीमियम फॉर गुडविल ना दिया हो तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी फाइंड करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं आगे के इलस्ट्रेशंस में। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर। सो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। तो हम इलस्ट्रेशन 26 पढ़ते हैं। X and Y are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2, right? तो X और Y 3:2 दिया हुआ है, 3/5 and 2/5, that is old ratio, right? ओके, ऑन 1 अप्रैल 2019 Z is admitted, ओके, Z नया पार्टनर है, admitted as a 3/13 शेयर एंड न्यू रेशियो विल बी 5, 5 and 3। सो न्यू रेशियो दिया हुआ है 5, 5, 3, तो 5 + 5 10 + 3 13, तो 5/13, 5/13 सॉरी एंड 3/13, राइट। ओके, अब आगे पढ़ेंगे। Z कंट्रीब्यूटिंग द फॉलोइंग असेट टू कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, इसमें यहाँ बताया नहीं गया कि कितना कैपिटल है कितना गुडविल है, दोनों मिला के वो लाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल फाइंड कर लेंगे, दैट इज Z शेयर। जो Z जो नया पार्टनर है उसका शेयर को हम प्रीमियम फॉर गुडविल ही कहेंगे, ठीक है। तो जो Z शेयर है प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पहले फाइंड कर लेंगे, बिकॉज वो टोटल दिया हुआ है तो हमें पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम Z share, that is new partner share in goodwill, right? Or you can say premium for goodwill, okay? Now premium for goodwill का formula क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल दैट इज गिवन 10,40,000। अगर आप पूरा सम पढ़ेंगे, देखिए आगे दिया हुआ है कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Z गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द फर्म इज 10,40,000। सो 10,40,000 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय Z का शेयर, तो Z का शेयर कितना है 3/13, राइट। सो 3/13, सो 13 8 जा, सो प्रीमियम फॉर गुडविल आया 2,40,000, ठीक है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया 2,40,000। अब हम सेक्रीफाइस रेशियो भी फाइंड कर लेंगे, बिकॉज प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो। तो हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला फॉर द सेक्रीफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। सो एक्स सेक्रीफाइस, एक्स का सेक्रीफाइस कितना है, तो एक्स सेक्रीफाइस इज ओल्ड इज 3/5 माइनस 5/13, राइट। सो 3/5 माइनस 5/13, और 5 और 13 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई का है वही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 13 3 = 39 माइनस 25 अपॉन होल कितना आ जाएगा, 13 5 = 65, ठीक है। तो ये था आपका 39 माइनस 25 अपॉन 65, ठीक है। तो ये हो गया 14/65, ओके। अब हम वाइज सेक्रीफाइस देखेंगे।
तो वाइज सेक्रीफाइस क्या है, अगेन ओल्ड 2/5 माइनस ओल्ड 2/5 माइनस न्यू 5/13, राइट। तो अगेन एलसीएम लेंगे 13 और यहाँ 5, ठीक है। तो 13 2 ज़ा 26 माइनस 25/60, तो यहाँ देख सकते हैं आपका इसका 1/65 आया। अब यहाँ क्या है 14/65 1/65, 65 डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें जो रेशियो मिला वो क्या मिला 14:1, 14:1 दैट मीन्स 14/15 एंड 1/15, 14 + 1 15 होता है ना, इसीलिए सो सेक्रीफाइस रेशियो इज 41/15 एंड 1/15। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो हम एंट्री लिख लेते हैं। तो देखो जो Z है, जो नया पार्टनर है, वो कैश में लाता है, तो क्या क्या लाया है, स्टॉक 80,000 का लाया, डेटर 1,20,000 का लाया, लैंड 2 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, ठीक है। तो हम करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, राइट, स्टॉक कम्स इन दैट इज 80,000, देन डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना है 1,20,000, ओके। देन नेक्स्ट इज लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000, ओके। सो ये टोटल इतने असेट्स लाया है, ठीक है, वो कैश नहीं लाया। तो इसमें क्या है कि इसमें कैश भी इसमें कैपिटल भी है और इसमें गुडविल भी है ला। तो क्या लिखेंगे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट, ओके। प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है आगे 2,40,000, राइट। प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ हमने कैलकुलेट किया है 2,40,000, तो वही हम यहाँ लिख देंगे 2,40,000। अब ये टोटल जो लाया है उसमें से 2,40,000 तो गुडविल का है। अब देख टोटल कितना है, तो 80 + 120 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख प्लस 1,20,000 दैट इज 5,20,000। सो 5,20,000 टोटल पैसा वो लाया है, ठीक है, टोटल असेट वो लाया है। सो 5,20,000 में से 2,40,000 है वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो जो बाकी का बचा है, तो बाकी का कैसे फाइंड कर लेंगे, 5,20,000 टोटल है, राइट, उसमें से 2,40,000 तो गुडविल का है, तो वो कैपिटल का कितना पैसा हो गया 2,80,000, राइट। सो 2,80,000 वो कैपिटल का पैसा हो गया। नाउ अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो, ओके। सो हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट इट इज 2,40,000 to X capital and to Y's capital, right। X capital और Y capital दिया हुआ है। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो, अगेन फॉर सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 14/15 एंड 1/15। तो X के लिए कितना होगा, तो 14/15 मल्टीप्लाई बाई 2,40,000, राइट। एंड Y के लिए क्या होगा 1/15 इंटू 2,40,000, तो 16,000 इंटू 14, so 16,000 इंटू 14 that will give 2,24,000 and 16,000, राइट। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 26। आप देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 26 में कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने क्या किया भाई, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और जो वो पैसा वो जो कैश में लाता था उसकी जगह वो स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी ला रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो कैश डेबिट लिखना है या ये असेट का डेबिट लिखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, टोटल वो कैपिटल लाया 5,20,000, उसमें से 2,40,000 वॉज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो जो बचा हुआ था वो 2,80,000 कैपिटल हो जाएगा। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X एंड Y दैट इज ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो, तो ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, अभी और आगे बोला होता कि भाई जो पार्टनर के जो गुडविल है वो लोगों ने विड्रॉ कर लिया, मतलब पैसे वापस ले लिए, तो वो भी हम लिख लेते, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 26, ओके।
So now we will go through illustration number 28. Okay, so illustration 20 हम पढ़ेंगे. तो illustration 28 में क्या बोला है? A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. So A, B, right? 3:2. That is 3/5 and 2/5. Old ratio. Okay. They admit C into a partner as a 1/4 share. तो C का क्या है? 1/4 शेयर उन लोगों ने दिया है. ठीक है. विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए. ठीक है. यहाँ फ्रॉम शब्द यूज किया. फ्रॉम मतलब यहाँ क्या करना है आपको? माइनस करना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइस माइनस ही करना है. मतलब उतना उसने क्या किया? ए ने सेक्रीफाइस किया. ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/6 फ्रॉम ए. तो 1/6 ए के पास से ले लिया. ठीक है. तो 1/6 ए के पास से ले लिया तो सी को 1/6 मिल जाएगा. राइट. ठीक है. अब इसी तरह 1/12 फ्रॉम द बी. और बी के पास से कितना लिया? 1/12. तो बी के पास से भी 1/12 ले लिया तो यहाँ 1/12 मिल जाएगा. सेक्रीफाइस मतलब यह समझ में आ रहा है? ठीक है. ये 1/6 है वो ए ने ए के पास से ले लिया इसीलिए ए में से निकाल दिया हमने. राइट. और यहाँ देखो ए के पास से ले लिया. राइट. और बी सी के पास आ गया. अब इसी तरह बी के पास से भी 1/12 ले लिया और सी के पास आ गया. तो ये आपको मिल गया ओल्ड सेक्रीफाइस. तो अब उसमें से ही देखो ये ऑलरेडी था उसमें से इतना दे दिया तो जो माइनस होगा वही आपका न्यू रेशियो होगा. तो यहाँ हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले. तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा 3/5 माइनस 1/6. तो 6 और 5 का एलसीएम लेंगे. तो यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5. तो 3 6 18 माइनस 5. तो 18 माइनस 5 सो डेट विल गिव 13/30. राइट. ओके. अब इसमें क्या करेंगे? 2/5 और 1/12. तो यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 12. ठीक है. तो ये आ जाएगा 12 2 = 24 माइनस 5 दैट इज 19/60. राइट. 12 2 = 24 माइनस 5/12 5 = 60. ठीक है. और यहाँ इसका भी एलसीएम ले लेंगे. तो इसका तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. राइट. 6 और 12 का. तो 2 1 2 = 2 + 1 3. तो 3/12. अब क्या करेंगे? 30 60 और 12 इन सब को सेम डिनोमिनेटर करना है. तो सेम डिनोमिनेटर करेंगे तो ये 30 2 = 60 हो जाएगा. 60 का तो एज इट इज़ रहेगा. 12 5 = तो हमारा जो नया रेशियो वो क्या हो जाएगा? 13 2 = 26. दैट इज न्यू रेशियो. 13 2 = 26. 19 का एज इट इज़ एंड 3 5 = 15. ठीक है. तो 26/60 19/60 एंड 15/60. तो ये था आपका न्यू रेशियो. अब हमें सेक्रीफाइस तो चाहिए बिकॉज गुडविल का पॉइंट है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइस ऑलरेडी यहाँ देखो दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 1/6 किसका है? ए का. और बी का कितना है? 1/12. राइट. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे बिकॉज ऐसे हम देखे जाए तो 1:1 है लेकिन 1:1 नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. ठीक है. तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2. राइट. तो 12 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/12 और ये तो ऑलरेडी 1/12 है ही. तो यहाँ 12 और यहाँ 12 तो डिनोमिनेटर सेम हो गया. तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया? 2:1 दैट इज 2/3 एंड 1/3. राइट. तो यह आ गया हमारा रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो. राइट. जो हमने यहाँ से डायरेक्ट से पुटअप किया है. ठीक है. यहाँ डायरेक्ट ही हमने जो कैलकुलेट किया है वही हमने ले लिया है. ठीक है. तो ये मिल गया आपको सेक्रीफाइस रेशियो. अब आगे पढ़ते हैं. गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ 20,000. अब याद रखिए जो गुडविल अगर बुक्स में अपीयर है, गुडविल अगर बुक्स में अपीयर है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि तो भाई ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. गुडविल अगर बुक में है तो. बाकी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस में जाएगा. गुडविल पुरानी जो बुक में है अपीयर्ड इन द बुक्स है तो वो गुडविल को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो सबसे पहले जो गुडविल अपीयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो गुडविल आपको पता है गुडविल असेट है, डेबिट बैलेंस होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे. सो टू गुडविल कितना दिया हुआ है? 20,000. तो डेबिट किसको करेंगे? तो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. सो एस कैपिटल एंड बीज कैपिटल. ठीक है. तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट.
ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो 3:2 तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 एंड 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 5 4 3 12, ओके, सो 12,000 एंड 8,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले जो गुडविल बुक में अपीयर था वो हम कर लिया, ठीक है। अब क्या बोला है, सी ब्रिंग 18,000 एज अ गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000, मतलब क्या बोला है कि जो भी पैसा उसको लाना था, कितना लाना था 30,000, कितना लाना था उसको पैसा 30,000, लेकिन वो कितना लाया, तो वो लाया 18,000 ही लाया, मतलब 12,000 अभी बाकी है, ठीक है। उसको लाना कितना था 18,000, लेकिन वो लाया कितना, सॉरी उसको लाना कितना था 30,000, सी उसको 30,000 पैसे लाने थे, लेकिन वो लाया कितना 12,000 ही लाया, 18,000 ही लाया, तो दूसरे 18,000 बाकी है। देखो सी नीड टू ब्रिंग 30,000, उसको 30,000 लाना था, लेकिन उसमें से वो 18,000 ही लाया, तो अभी जो 12,000 लाना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, तो भाई ऐसा वेट नहीं करेंगे, ठीक है तो 12,000 देगा तब हम उसके कैपिटल में से पैसा निकाल लेंगे। और तो यहाँ क्या बोला है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द शॉर्टफॉल इन अमाउंट, मतलब जो पैसा घटता है, कितना घट रहा है 12,000, तो शॉर्टफॉल इन अमाउंट विल बी डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट, वो सीज करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो पैसा लाया वो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश और बैंक, राइट, अकाउंट डेबिट, कितना लाया वो 12,000, सॉरी 18,000, 18,000 वो लाया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट, कितना 18,000, लेकिन उसको लाना कितना था 30,000 लाना था, तो हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो तो 18,000 है ही, वो तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000, राइट। अब उसको लाना कितना था 30,000, उसमें से लाया 18,000 ही लाया है, ठीक है। तो हम जो 12,000 है वो उसके करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, राइट। तो 18 और 12 30,000 हो गया। अब 30,000 को क्या करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो गुडविल का है वही हम करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या है सेक्रीफाइस रेशियो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है 2:1, दैट इज 2/3 एंड 1/3, तो हम क्या करेंगे 2:3, दैट इज 30,000, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 एंड 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये करेंगे 2 A's कैपिटल and 2 B's capital, right, 2/3 and 1/3, तो 20,000 and 10,000, ठीक है। तो आगे के सम में और ये सम में ये फ़र्क इतना ही था कि वो जो गुडविल का पैसा जो पूरा लाना था ये कैश में, उसकी जगह वो क्या लाया, थोड़ा ही पैसा लाया, तो बाकी का पैसा क्या करेंगे, यहाँ करंट अकाउंट बोला है, अगर करंट अकाउंट ना बोला होता तो हम क्या करते, उसके कैपिटल में से पैसा निकाल लेते, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 28, ओके। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय।